मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक तेरा ही नाम आया, बस मुखलस एक तुझे पाया, और फिर से संभालो नवाज शरीफ। इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से हमेशा एक रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि महंगाई को हमेशा हमने कम किया है, तो हमने इसको भी अपने तराने में शामिल किया। गुर्बत में सहारा नवाज शरीफ जो है, उसके बाद हम देखें जुल्मत को झुका देगा, फिर से नवाज शरीफ। उसके बाद गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। ये भी सारी चीज़ें आप इस नगमे का हिस्सा है नाजरीन। उसके बाद आपको पता है वोट को इज्जत देनी थी, वोट को उसका देना था, वो किस तरह दिया वो भी हमने सुनाया। हसन अयूब साहब जनाब, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? क्या कायद को क्यों भिजवा रहे हैं? पूछा चाइना भी गए थे पीछे। मैं लंदन के साथ हिस्ट्री है ना। कितने दिन गुजारे उन्होंने? 10-15 दिन गुजारे। हमें डर लगता है लंदन में दिल लग गया तो डर वैसे लग रहा है मियां साहब। वैसे देखिए पहले भी बात हुई थी इंतखाबात के फौरी बाद के मियां साहब जा रहे हैं, फिर मियां साहब नहीं गए। फिर रमजान मुबारक में कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी साथ जा रही हैं, सीएम वो जाएंगी वहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, और आखिरी इशरा वहाँ गुजारेंगे, फिर वहाँ से उन्होंने बरतानिया जाना है, फिर वो नहीं गए। अभी आप इस खबर पर क्यों आप समझ रही हैं कि मियां साहब जा रहे हैं? आपको क्या नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं जा रहा हूं? क्या उन्होंने, उनके किसी तर्जमान ने ये ऐलान किया? तो उस टाइम भी उन्होंने तरदीद नहीं की, और अगर अभी भी उनका प्लान नहीं है जाने का तो फिर वो तरदीद नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर आपको बहुत ही दिल कर रहा है, बहुत दिल कर रहा है, तो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछ के बता देता हूँ। नाज़रीन, हसन ने ये बिल्कुल एक अहम सवाल उठाया। जो मोतमद हैं, जो मोहतरम कायद के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के, वही नाज़रीन ये खबर दे रहे हैं कि कायद जा रहे हैं, और माजी में भी इलाज के लिए गए थे। आपको पता है वो प्लेटलेट्स का वेरी सीरियस इशू हो गया था। उसके बाद फिर काफ़ी अरसे से फिर काफ़ी अरसा उनको वहाँ पर रहना पड़ गया। तो हमारा दिल जो है ना, वो कहते हैं कि चौधरी साहब की कहते हैं कि लस्सी का जला कि दूध का जला, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। दूध का जला, छाछ भी, छाछ लस्सी कहते हैं ना, लस्सी आ जाती। अच्छा, तो हम दूरी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या ये फरमा रहे हैं कायद के लंदन जाने के हवाले से? सुनिए। आपके उनका जाना अगर है तो इतना तय है कि वो तवील अरसे के लिए नहीं जा रहे, वो अपना चेकअप कराएंगे और बहुत मुख्तसर अरसे के लिए जाएंगे, अगर जाएंगे। जा रहे हैं मियां साहब लंदन? नहीं, ये मैं डेट तो नहीं को दे सकता, अंदाज़न मेरे इल्म में है। मेरा ख्याल है कि अगले महीने शायद कह रहा हूँ। और ये कितने अरसे के लिए अंदाजन जा रहे हैं? लंबा जा रहे हैं या थोड़े दिनों के लिए? नहीं, थोड़े दिनों के लिए होंगे। जब चेकअप उनका हो जाएगा तो यकीनन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी उनके कोई लंदन जाने का आदमी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है कि पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं, और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। चौधरी गुलाम सिंह साहब, ऐसे खाम में कहानियां आप फैला रहे हैं कि वो जाएंगे तो पता नहीं अब वापस नहीं आएंगे, तो पहले भी गए थे तो वापस नहीं आए थे, तो हम कायद को नहीं जाने देंगे साहब। गए भी तो थोड़े दिनों के लिए जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मैंने तो कहा आपको भी दोनों को शौक है तो आप भी साथ ही सीटें बुक कराएं, मुझे कोई नहीं। मेरे नज़दीक तो उनका कोई रेलेवेंस नहीं फिलहाल, वो जाएं या इधर हैं। जब कोई उनका पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के हालात में बेहतरी के लिए कोई रोल नज़र आएगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई बड़ा अच्छा कर रहे। फिलहाल इट डजंट लुक लाइक। तो मैं हसन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जाना है तो फिर टिकट मेरी भी ये करवा देंगे साथ। चौधरी साहब पैसे भिजवा दें, टिकट बड़े महंगी हो गई हैं। अच्छा, चौधरी साहब माशाल्लाह आपको पता है। अच्छा, हसन अयूब साहब, सॉरी नकवी साहब, ये बताइएगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कायद की रेलेवेंस वो नहीं रही, जैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन आप अपनी खबर पर रहिए कि चौधरी साहब ने कह दिया तो आप ये नहीं कि चौधरी साहब ने कह दिया तो आपने उसके खिलाफ ही जाना है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कायद बस अब पंजाब में प्रोविंशलाइज हो गए हैं, अब अपनी बेटी की ट्यूटरिंग कर रहे हैं, वो हमें बताया भी था ख्वाजा साहब ने, और वो अब ज्यादा नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स के अंदर वो उस तरह रेलेवेंट नहीं है। आपके पास खबर क्या है? देखिए, एक बयानिया बनाने की बड़ी कोशिश की जाती है कि एक तहरीक, एक सियासी जमात है, उसका सरबराह करप्शन के केसेस में जेल में बंद है, और उसकी पार्टी बाहर तितर बितर हो चुकी है। एक छोटे से सूबे में उसकी हुकूमत है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है। लेकिन एक दूसरी सियासी जमात है, उसका सरबराह एक सूबे में पूरी हुकूमत, मरकज में पूरी हुकूमत, एक सूबे में इत्तेहादी हुकूमत रखता है और हुकूमत चला रहा है, लेकिन वो इररेलेवेंट हो गया है, वो किसी ताकत का नहीं रहा।
तो ये कौन सी साइंस है? अगर आप समझा सकें या कोई भी मुझे समझा सके तो जरूर समझा दीजिएगा। जी बिल्कुल, ब्रेक मैं भी समझना चाहूंगा। अच्छा, ब्रेक ही तो जाना, लेकिन ब्रेक से पहले हसन अयूब और मोहतरम नकवी साहब के लिए, वो उस साइंस को कहते हैं इंतखाबी साइंस, आप जरूर पढ़िएगा। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क के अंदर जो जजेस की तादाद के हवाले इसके ऊपर। और नकवी साहब फिर वो बहस लंबी हो जाएगी। जवाब ले लेना, जवाब जब आपने बात की तो जवाब ले लें। जी सुनिए, बताइएगा। देखिए, जवाब इसका ये है, आपने बात की तो जवाब ले लें। जवाब इसका ये है कि अगर आप समझते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई, इंतखाबात गैर मुनसिफाना थे, इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं, तो सबसे पहले अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ें ताकि आपकी बात सच्ची साबित हो। नकवी साहब, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। ये ठीक है ना सर, वेरी सीरियस है। मैं आपको सुन आपने जवाब किया है ना, और सुन लें नकवी साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी भी सियासी लीडर का रेलेवेंट और इररेलेवेंट जो होना है उसका एक ही जो है वो तरीकाकार है, पैरामीटर है, पैमाना है, यार्ड स्टिक है, जो मर्जी आप लफ्ज इस्तेमाल करें, ठीक है। वो जो आपने कहा था साइंस, वो है इंतखाबात। जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तो वो मेंबर कौमी असेंबली हैं, सो वो उनकी जमात ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। नकवी साहब खबर ठीक कह रहे हैं, इंतखाबात ही होते हैं, उसकी वजह आप सुन लें, हुकूमत छोड़ें जो 40 काउंसलर नहीं बन सकते, बिल्कुल जिनकी तारीफ कर रहे हैं चौधरी साहब, वो शख्स तो आज चाह कर भी काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। कितने वोट लिए उन्होंने, वो नायल है जी, काउंसलर नहीं बन सकते आज चौधरी साहब। चलें चौधरी साहब, आपने नहीं दिया, मैंने दिया है, आपने नहीं दिया होगा, मैंने दिया है।